से शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, नाम मिल गया, यूनिट का नाम मिल गया, बट फ़ोन नंबर नहीं मिला। तो धीरे धीरे जानकारियाँ निकाली। पहला हमारा जो है 26 मई को नागपुर में 3 फैमिलियों से कारवां शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम अहमदाबाद गए तो वहाँ 8 फैमिलियाँ हो गई। फिर हम जम्मू गए तो वहाँ 16 हो गई। फिर धीरे धीरे बढ़ता और आज 10वें लोकेशन के ऊपर हमने आज 25 फैमिलीज़ को सम्मानित किया है और 217 हम फैमिलीज़ से, उन वीरांगनाओं से, उन वीर माताओं से आज मिलने का सफ़र पूरा हुआ है। और अभी ये सफ़र रुका नहीं है, अभी आगे चलेगा। अभी तो आगे चलेगा। अभी हम गुवाहाटी जाने वाले हैं, हम कलकत्ता जाने वाले हैं, हम भुवनेश्वर जाने वाले हैं, हम पटना जाने वाले हैं, हम लखनऊ जाने वाले हैं, हम बेंगलोर जाने वाले हैं, हम चेन्नई जाने वाले हैं। पूरे भारत की 527 उन परिवारों तक जाने वाले हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उन वीरों से मिलना, उनके माँओं को, पैरों को छू करके अपने आप को, जीवन को यथार्थ कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो लड़े थे वो तो मेरे साथ 40 बंदे थे जो शहीद हुए थे मेरी यूनिट के, लेकिन पूरी इंडियन आर्मी की तो 527 थे। बस यही सोचा, उन उस कारगिल के युद्ध में योगेंद्र लड़ा है तो उसके साथ जो तेरे साथ जो लड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, बस उनके एक बार दर्शन कर लो। और सच में ये दर्शन देवी और देवताओं के दर्शन ऐसे। दादा जी, आपकी यूनिट का नाम क्या है? नाम और अपने बारे में बताकर आज जो इवेंट यहाँ पे कराया क्या है? सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। मैं कुंवर विंदर सिंह विक्की, महासचिव शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद। आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके दशमें ऑडिटोरियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शौर्य बंधन समारोह। ये समारोह उन लोगों को समर्पित, उन परिवारों को समर्पित जिन्होंने अपने घरों के चिराग इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। मौका था एलन परिवार द्वारा कारगिल युद्ध के रणबांकुरों के सम्मान में उनके परिजनों का सम्मान, और जिसमें 25 के करीब शहीद परिवारों को बुलाकर वहां पे जो उनका सम्मान किया गया। यह महीना कारगिल का महीना है। कारगिल युद्ध जो 21 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक लड़ा, और इस युद्ध में असंख्य माओं की कोख उजड़ गई, असंख्य बहनों का सुहाग जो है वो मिट गया। लेकिन भारतीय सेना ने जिस शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाक सेना को धूल चटाई, उसकी चर्चा सारे विश्व में जो गर्व के साथ ली जाती है। आज भी उन कारगिल की वादियों में इन जांबाजों के शौर्य की गूंज सुनाई देती है। कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। पूरे हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, जिनमें से पंजाब के जो रणबांकुरे थे उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। और मैं कहता हूं कि इस तरह के आयोजन इन परिवारों के हौसलों को बुलंद रखते हैं। क्या देख सकते हो आप, इन्होंने इन परिवारों को जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दी, आज जरूरत है इन परिवारों को मान सम्मान देने की, जिसकी आज हमारे देश में कमी है। शहीद के अंतिम संस्कार वाले दिन और अंतिम अरदास वाले दिन उनके घर मेला लगता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पूछता। लेकिन एलन जैसी संस्थाएं, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाएं इन परिवारों को साथ लेकर, इनके रिश्ते जख्मों को मरहम लगाकर इनके हौसलों को बुलंद रखने का छोटा सा प्रयास है। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। आज ये प्रांगण, ये कैंपस पावन हो गया। शास्त्र कहते हैं जिस जगह पे शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं, वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाता है। और जो स्थान, उस मिट्टी, जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है, जिस मिट्टी पे एक शहीद की मां के चरण पड़ते हैं, उसे 100 कुंभ नहाने का फल मिलता है, 4 धामों की तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। सो मैं आप सबका, आप भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अब इन परिवारों की आवाज को आगे लेके जाएगा। और मैं एक बार फिर इस वीर भूमि को शत नमन करता हूं और इन परिवारों को कोटि कोटि वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।